जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग। देखिए तीन तीन चीज़ों को प्रदान किया गया है, जिसमें गमोचा, तंदूर रेड ग्राम, रक्त से खुबानी। सफ़ेद प्याज को मैंने पुराना है लेकिन मैंने इसमें जोड़ दिया है। देखिए ये चारों हो गए, अभी तक आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन ये क्लास याद करवाने की है तो हम आइए इसको याद करवाते हैं। देखिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा गमोचा किस राज्य से संबंधित है, तंदूर रेड ग्राम किस राज्य से संबंधित है, समझ रहे हैं, रक्त खुबानी किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, सफ़ेद प्याज कहाँ से। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुविकल्पी में दे देगा और राज्य का नाम दे देगा, मिलाइए। अगर आप उसको लिंक करके नहीं पढ़े रहेंगे तो उसको मैच द कॉलम नहीं कर पाएंगे। तो आइए हमेशा के लिए इसको अपना बना लेते हैं 2 मिनट में। देखिए गमोचा, गमोचा किस राज्य संबंधित है? असम से। हमको गमोचा क्या है, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको गमोचा को असम से लिंक करना है। देखिए गमोचा में गमछा आ रहा है ना, असम में असम। देखिए गमछा जब आसमान में आप जाते हैं, खुली आसमान में धूप खूब चलचलाती धूप आपके ऊपर आ रही है, तो क्या करेंगे आप गमछे से सर को ढक लेंगे ताकि धूप ना पाए। और धूप कब आएगी? आसमान में, जब खुले आसमान में रहेंगे तब। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ठंडी में जा रहे हैं, घर में बैठे रहेंगे ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ठंडी लगने लगेगी। आसमान के, जब आसमान के नीचे जाएंगे ठंडी लगने लगेगी, तो क्या करेंगे आप कि गमछे से अपना सर ढक लेंगे। देखिए लिंक हो गया कि नहीं? जहाँ गमोचा आएगा ऑप्शन में दिखेगा असम, तुरंत लिंक कर लेंगे आप आसान। देखिए ये आप इमेज भी देख लीजिए कि गमछे से देख लीजिए कैसे ढके हुए हैं ना। दूसरा तंदूर रेड ग्राम, देखिए तंदूर रेड ग्राम ये है तेलंगाना से संबंधित है। देखिए तंदूर में तंदूर आ रहा है, तेलंगाना में तेल, हमने तेलंगाना को हमेशा तेल से लिंक किया है, तेलंगाना में आ रहा है तेल, तंदूर। देखिए तंदूर के ऊपर जब तेल लगा दिया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, वह टेस्ट बदल जाता है। मैं तेल, वहाँ तो घी लगाया जाता है लेकिन हम तेल बता रहे हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि बफर सिस्टम में जब कभी आप खाने जाइए देखिए तो वहाँ एक प्याला में घी रखा रहता है, घी उसमें डिबो के दे देते हैं, खा लीजिए ना। तंदूर को देखो, तंदूर के ऊपर तेल लगा दिया जाता है, तब बहुत अच्छा लगता है खाने में। तेल मतलब आर्थिक रूप से जो कम सक्षम में देसी घी के नहीं ले पाता तो वो तेल लगा देता है ऊपर कि देखने में अच्छा लगे। देखिए तंदूर से तेलंगाना लिंक हो गया कि नहीं? अब कभी अगर ऑप्शन दिखेगा तो आप गलत कभी नहीं करेंगे। ऐसे है रक्त से खुबानी, ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है। देखिए रक्त 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 आ रहा है ना, और लद्दाख। देखिए अक्सर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, उसमें कहते होंगे ना कि लद्दाख में भारत और चीन के सेना आपस में भिड़े, तो वहाँ कैसे चीन और भारत में एक संधि हुई है कि आप बंदूक नहीं चला सकते, तो लाठी डंडे से लड़ाई झगड़ा होता है। तो जब देखिए पेपर में आया था ना एक बार, जो चाइना वाले और भारत वाले, चाइना वाले लोहे उसमें राड में तार बांध लिए थे, मार पिटाई हो गई थी, तो खून रक्त निकला था। देखिए रक्त, रक्त कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में जब बॉर्डर में होता है आपस में मुठभेड़ तो वहाँ रक्त बहता है, खून। और सफ़ेद प्याज, देखिए सफ़ेद प्याज, जैसे हम लोग तो लाल वाली प्याज खाते हैं वो सस्ती मिलती है, लेकिन सफ़ेद प्याज बहुत महंगी मिलती है। उसको कौन खाता है? महान राष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब महान लोग रहते हैं उस राष्ट्र में, जो महान लोग रहेगा वही तो सफ़ेद प्याज खाएगा ना। देखिए सफ़ेद प्याज देखते ही आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि अच्छा महाराष्ट्र मतलब महान लोग सफ़ेद प्याज खाते हैं। रक्त खुबानी मतलब रक्त, लद्दाख में लड़ाई होता था, रक्त खून बहता था। तीसरा तंदूर, तंदूर के ऊपर तेल लगा लो, पूरा एकदम तंदूरी रोटी मस्त। गमछा, गमछा असम, आसमान में जाओ तो गमछा ओढ़ के जाओ। देखिए ये चारों जीआई टैग हैं आपके दिमाग में, ये हमेशा हमेशा के लिए सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। अब जब कभी अगर एग्ज़ाम में जब ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन देखते ही आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। गमछा देखते ही तुरंत आसमान से चला जाएगा, तंदूरी देखते ही तेलंगाना पे चला जाएगा। तो यही तो क्लास का इंटेंशन है ना, कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम आपको इमेज के माध्यम से याद करवा रहे हैं, वो भी ऐसा याद करवा रहे हैं कि दोबारा बिना रिवीजन के सालों बाद भी एग्ज़ाम होगा। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर मैं 4 साल बाद भी एग्ज़ाम दूंगा फिर भी अगर ऑप्शन आएगा तो मैं ठीक कर दूंगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप यस बोलिए, यस बोलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आई होप कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके सब कॉन्शियस माइंड में जीआई टैग हो गया होगा ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए? देखिए 2 गोल्डन
और RRR ट्रिपल आर मूवी देखे होंगे तो उसमें 2 सुपर स्टार थे, एक ये जूनियर NTR, एक रामचरण तेजा। तो एक गोल्डन अवार्ड से तो काम नहीं चलेगा, 2-2 गोल्डन अवार्ड दो, क्योंकि 2 सुपर स्टार हैं। देखिए 2 गोल्डन अवार्ड ऑप्शन में जहाँ दिखेगा बहुत सारी मूवी, जैसे ट्रिपल आर आएगा आपके दिमाग में जाएगा रामचरण और जूनियर NTR, 2-2 हीरो थे सुपर स्टार, तो 2 गोल्डन अवार्ड दिया गया। देखिए लिंक हो गया 2 गोल्डन अवार्ड, क्योंकि 2 सुपर स्टार थे, हो गया ना लिंक आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू किया गया है? आंसर है कजाकिस्तान। देखिए काजिंद को देखिए, काजिंद में KAZ से हो गया कजाकिस्तान, IND से हो गया इंडिया। लिंक हो गया कि इसमें तो नाम में ही रखा है, तो हमको लिंक ही नहीं करना पड़ा। कजाकिस्तान KAZ कजाकिस्तान, IND इंडिया, हो गया कि नहीं लिंक? देखिए कजाकिस्तान और इंडिया, काजिंद किस किस के बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में, हो गया आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? आंसर है PC रथ। देखिए कार्डियोलॉजी मतलब दिल, जो दिल के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए जैसे पहले जब प्राचीन काल में जब राजा महाराजा को जब दिल का दौरा पड़ता था, कार्डियक अटैक पड़ता था, तब जल्दी से अस्पताल पहुंचने के लिए रथ से जाते थे। रथ पे बैठ के जल्दी जल्दी घोड़ा चलता है और जाके उनका इलाज करवा लेता था। देखिए लिंक हो गया नहीं? कार्डियोलॉजी, PC रथ आ रहा है ना, रथ मतलब सोसाइटी ऑफ इंडिया। देखिए भारत के सोसाइटी में अगर देखा जाए तो जब कार्डियक अटैक आता था, राजा महाराजा रथ से जाकर अपना इलाज करवा लेते थे। लेकिन रथ से, देखिए कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दिस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया ना, समझ रहे हैं ना, ये सोसाइटी ऑफ इंडिया का पार्ट था। कि अब लिंक हो गया होगा आसानी से। कार्डियोलॉजी मतलब दिल का दौरा पड़ता था, राजा महाराजा लोग रथ से जाते थे अपना इलाज करवा के, ताकि बच जाए। देखिए PC रथ में रथ आ रहा है, रथ आते ही काम जहाँ आएगा ये कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, आपका दिमाग तुरंत गूंजेगा, कहीं तो रथ दिख जाए। रथ दिखते ही ना और सारे ऑप्शन आपके सामने आँख से ओझल हो जाएंगे। केवल एक क्वेश्चन आप केवल हाईलाइट करेगा, यही है यही है यही है। 3 साल 4 साल बाद भी जब आएगा तो यही है, आप ठीक कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ठीक कैसे कर दिया। लेकिन जो ठीक करेंगे उस ठीक करने के पीछे का जो होगा ना, यही क्लास होगी। आप पढ़े तो हैं लेकिन याद कहाँ किए हैं, याद कैसे करें भी आप, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। करंट अफेयर डे बाय डे प्रतिदिन जो है आपके सिर्फ बोझ ऐसे लेयर चढ़ती जाती है और रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता, भूल जाते, एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन रहता है ना, इतने बार रिवीजन करने के बाद भी कन्फ्यूजन। लेकिन यहाँ क्या है, एक बार पढ़ लीजिए कंसंट्रेट माइंड से, फिर आप रिवीजन ना कीजिए। मैं हूँ ना, मैं आपको ऐसे ऐसे PDF दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, वैसे ही हो जाएगा। फिर महीने के लास्ट में मैराथन ला दूंगा। तो करंट अफेयर की चिंता है ही नहीं, आपके दिमाग में बिना रिवीजन के करंट अफेयर की एक किताब लेकर आप घूमेंगे। एग्जाम हॉल में सब ज़्यादा कमांड आपका करंट अफेयर पे होगा। कहते हैं ना कि करंट अफेयर जैसे लोग होता है GS और करंट अफेयर को छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं यार हाथ जोड़ लो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो करंट अफेयर से आप मुठभेड़ करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसमें भी रीजनिंग लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, कहाँ से इसको लिंक कर दें, और आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा वाणीकरण योजना प्रारंभ की गई? आंसर है केरल। देखिए वर्णी में आ रहा है वाणी, केरल में करेला, हम लिंक कराते हैं करेला से। वाणी, देखिए अगर आप करेला खाएंगे, करेला जैसे कड़वा होता है, आपकी वाणी बहुत कड़वी है तो आप करेला खाइए। जैसे होता है ना कि जहर को जहर मारता है, वैसे कड़वे को कड़वा मारता है। करेला भी कड़वा होता है, आपकी वाणी कड़वी है तो रोज़ सुबह करेला का जूस पीजिए, देखिए सब्जी खाइए, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। गाइएगा खूब अच्छे संगीत गाना, हो गया ना। वर्णीकरण योजना आते ही दिमाग आपका तुरंत लिंक करेगा, अच्छा वाणी मतलब करेला खाओ, अपनी वाणी को मीठा बना लो। हो गया कि नहीं लिंक? आसानी से लिंक हो गया। जो इमेज लगाया हूँ इमेज भी देख लीजिए। अब मैं इमेज पे अपना टाइम नहीं ख़राब करूँगा, आप इमेज देख लीजिए, बस मैं लिंक करा दे रहा हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास होता है? आंसर है नेपाल। देखिए सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास, सूर्य किरण अभ्यास, देखिए सूर्य कहाँ से निकलता है? देखिए सूर्य हिमालय से निकलता है ना। देखिए हम लोग जब बचपन में जब क्लास में पहली ड्राइंग हम बनाए होंगे तो पहली ड्राइंग में क्या बनाए थे? 2.5 पहाड़, फिर एक खजूर का पेड़, फिर एक घर, फिर नदी छोटी सी ना, फिर नहर, 4-5 चिड़िया उड़ा दिए होंगे, और ऊपर जो 2.5 पहाड़ के ऊपर सूर्य निकाल दिए होंगे ना, सबने बनाया होगा। तो देखिए वही तो है ना, मतलब सूर्य कहाँ से निकलता है? पहाड़, हिमालय से। और हिमालय कहाँ है? नेपाल में, सब जानते हैं। अब नेपाल में सूर्य निकला तो उसकी किरण कहाँ आएगी भाई? भारत में आएगी ना, उसकी किरण भारत में। लिंक हो गया नहीं? देखो सूर्य कहाँ से निकला? नेपाल से, और किरण कहाँ आई? भारत में। हो गया। देखिए सूर्य किरण, भारत से सूर्य आया, किरण मतलब नेपाल से
सूर्य निकला, वहाँ हिमालय है ना, नेपाल में ही तो हिमालय है, वहाँ से हो गया, और इधर से है अपने यहाँ किरण, अपने यहाँ आ गया, हो गया सूर्य किरण, जहाँ रहेगा भारत नेपाल, हो जाएगा लिंक आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए, परिवार पहचान पत्र, जम्मू कश्मीर देखा जाए तो वहाँ मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है पाकिस्तान जो है इनडायरेक्टली वो वहाँ अक्सर आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो वहाँ पहचान की दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना, कि कौन ये आतंकवादी है, कौन है, कन्फ्यूज है। तो वहाँ सरकार ने मतलब परिवार पहचान पत्र लाया कि अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसके पास एक परिवार का आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। जैसे मिलिट्री ने पकड़ा, ये बताओ तुम कौन हो, तो बोला सर ये देखिए मेरे पास कार्ड है, परिवार पहचान पत्र। तो सही है कि नहीं? तो जम्मू कश्मीर में ही परिवार पहचान पत्र ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और वैसे भी जैसे वहाँ के लोग, और उनको लगता है ना कि बहुत पिछड़े हुए हैं, हमको सरकार वहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार क्या करे, करती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी पहले ही पैसा खा लेती हैं, उन मेन टारगेटेड लोग के पास पहुँच ही नहीं पाता। सरकार ने क्या किया कि एक पंथ दो काज, एक काज से मिलिट्री को इससे मतलब वहाँ के जो आतंकवादी हैं उन पे कंट्रोल लगेगी, दूसरी बात यहाँ की योजनाएं लक्षित होकर वहाँ के लोगों को मिलेगी। तो मैंने ये करंट अफेयर था, इसको लिंक कराने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आपको बता दिया, ये आसानी से लिंक हो गया, इसमें लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना, मैंने जो बता दिया आप सुन लिए, हो गया काम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया है? आंसर है जेरेमी फरार। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, ये क्या है? WHO मतलब हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में मुख्य वैज्ञानिक, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है? हेल्थ सेक्टर में वैज्ञानिक क्या ज़रूरत, मतलब वैज्ञानिक किसको बनाया? जेरेमी फरार। अब फरार, जेरेमी फरार जी वो तो है वैज्ञानिक, उनको WHO मतलब स्वास्थ्य के सेक्टर में डाल दिया गया, तो उनका मन नहीं लग रहा है, कह रहे यार हमको कहाँ डाल दिए, हमको नासा भेज देते, इसरो भेज देते, भाभा भेज देते, ये हमको स्वास्थ्य में क्यों लेकर चले, स्वास्थ्य में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो क्या है, वो WHO में है, तो मतलब मुख्य वैज्ञानिक बने हुए हैं, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है, वो फरार हो जा रहे हैं अपना काम, जैसे थोड़ा भी टाइम मिलता है निकल जाते हैं नासा घूमने, इसरो चले जाते हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, मतलब अपने काम को नहीं करते बल्कि फरार ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोफेशन कुछ और है, दे दिए कुछ और, वो है वैज्ञानिक, आप बना दिए स्वास्थ्य सेक्टर में मुख्य वैज्ञानिक, तो कहाँ मैच कहाँ कर रहा है भाई ना। देखिए, हो गया नहीं आसानी से लिंक, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फरार, मैंने ऐसे इमेज बनवा दिया कि अब आपको भूलेगा ही नहीं, समझ रहे ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है स्पाइस जेट। देखिए, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर, अगर आप परफॉर्मर ऑफ द ईयर बनना चाहते हैं तो आपको सेफ्टी रखना पड़ेगा। कह दो क्या? सेफ्टी में ये है कि जैसे कि आपको क्या है ना, तीखा कम खाना पड़ेगा, मसालेदार चीज़ें कम खाना पड़ेगा, मतलब स्पाइसी नहीं खाना, स्पाइसी मतलब तीखा, स्पाइसी आप मत खाइए, अगर स्पाइसी खाएंगे तो आप जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो एथलीट्स होते हैं वो मतलब मसाले को परहेज करते हैं, मसाला कम खाते हैं, तो ऐसे क्या है, आप चाहते हैं कि परफॉर्मर ऑफ द ईयर बने, तो उसके लिए आपको सेफ्टी रखना पड़ेगा। सेफ्टी में क्या, आपको स्पाइसी चीज़ नहीं खाना। देखिए, स्पाइस में स्पाइस जेट जब आएगा ना ऑप्शन में, स्पाइस जेट ऐसे बहुत सारे इंडिगो, आपका दिमाग तुरंत स्पाइस पड़ जाएगा, क्योंकि आपने इमेज के माध्यम से देख लिया है, मैंने इमेज भी बनवा दिया है, लिंक भी करा दिया है, एक बार आप PDF देख लेंगे बस आपका काम हो गया। आपने बहुत PDF देखा होगा, लेकिन ये PDF ना पूरे भीड़ से अलग है, ये क्लास पूरे यूट्यूब पे सबसे अलग है, सब पढ़ाते हैं, हम याद कराते हैं, वो भी ऐसा याद कराते हैं कि आपको कभी नहीं भूलेगा, समझ रहे ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर है गुजरात। देखिए, गुजरात में अभी चुनाव हुआ, तो वहाँ पर जो है गुजरात में BJP जीती, BJP के एक मंत्री थे शंकर चौधरी साहब, वो क्या है बहुत मतलब BJP के बहुत करीब थे, बहुत मेहनत किए थे। तो क्या है, वो रात भर शिव भगवान की पूजा करते। देखो, गुजरात में रात भर पूजा करते कि शिव भगवान, हमको मुख्यमंत्री चलिए भूपेंद्र भाई को बना दिया गया, हमको विधानसभा अध्यक्ष ही बना दीजिए कम से कम, मतलब रात को रोज़ पूजा करते थे शंकर भगवान की, रोज़ पूजा करते। ये बात जब मोदी जी देखे, बोले यार मेहनती तो है बंदा, मतलब इतना मेहनत किया, बताओ कि इतिहास बना दिए। 155 लगभग सीट, 255 समथिंग, आज मुझे इतना क्लियर नहीं है, सॉरी 155 सीट। तो क्या है कि उनकी ईमानदारी देखकर, ये बताइए, रात भर शंकर भगवान की पूजा करते थे कि हमको विधानसभा कम से कम अध्यक्ष बना दीजिए, तो हो गया कि लिंक नहीं। देखिए, जहाँ शंकर चौधरी आएगा आप आराम से लिंक कर जाएंगे, क्योंकि आपने इमेज बनाया है, शंकर भगवान, रात पूजा, विधानसभा अध्यक्ष,
मतलब भूपेंद्र भाई तो बन ही गए हैं, हो गया ना लिंक, यही तो करना है हमको इमेज बनाकर। ऐसे ही नेक्स्ट को हो गया है 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में आपको सीधा दिखेंगे, हो गया। अब देखिए जैसे जो जिस भाई ने हमारी कल की क्लास ली होगी उसी के आधार पर 2 क्वेश्चन मैं लगा दिया हूँ। देखिए कि जो मैंने लिंक कराया है वो जो आपने पढ़ा है कल, आप जब क्वेश्चन देखेंगे देखते ही आप उसको सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको हम 1 मिनट देंगे, आप उसको पहले अपने से लगा लीजिए, फिर हम बता देंगे। देखिए चलिए हम बोल दे रहे हैं, आप तुरंत दिमाग देख कैसे जाता है आपका। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? जिसने क्लास देखा होगा इतने देर में तो वो ठीक कर दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डेरोचो क्या है? हो गया ना ठीक, विद इन सेकंड भी नहीं लगा आपका दिमाग, जहाँ लिंक कराए थे वहीं गया। अब चलिए जो आज क्लास देख रहे हैं उनके लिए लिंक करा दें। देखिए हमने स्टैचू ऑफ पीस को पीस से लिंक कराया था। पीस मतलब शांति, शांति। और शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ खूब अच्छा स्थान हो, शांति का स्थान। देखिए राजस्थान में स्थान आ रहा है, राजस्थान को हमेशा स्थान से लिंक कराते हैं। तो पीस देखते ही आपका दिमाग तुरंत कहाँ गया होगा? शांति के लिए स्थान चाहिए, अच्छा स्थान में राजस्थान आ गया, लिंक हो गया। और डेरेचो को हम लोग तूफान से लिंक कराया। देखिए डेरेचो में डर, डर मतलब अगर तूफान आ जाए तो आप डर जाएंगे। देखिए डर देखते ही आपको दिमाग तुरंत तूफान आ गया हो ना, कि तूफान में डर जाते हैं। चक्रवात आएगा, टाइफून आएगा, बवंडर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तूफान आता है तो डर ही जाते हैं। और अमिताभ बच्चन मूवी बनाए तूफान, आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। तो ये रही आज की क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये सीधा आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जहाँ आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, इस क्लास को याद करने के लिए आइए, और ये भी ऐसा याद कीजिए कि फिर कभी ना भूले। और जो मैं याद करा दिया हूँ यही आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने फ़िल्टर करके निकाला है, फ़िल्टर करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही हम करंट अफेयर को जो हम लोग के लाइफ में हुआ है, दैनिक जीवन से एक्सपीरियंस को लिंक करा के इमेज के माध्यम से करा देते हैं कि आपको करंट अफेयर कभी नहीं भूलेगा। इनका इस चीज़ का PDF मैंने टेलीग्राम पे हवा हवाई GS ऑफिशियल पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और इसको रोज़ एक बार देख लीजिएगा, बस नज़र उठा के देख लीजिएगा, करंट अफेयर के मालिक बन जाएंगे आप। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।